जंगल के बीचों बीच विशाल हरे भरे पेड़ों और झरनों की छांव में एक विशालकाय हाथी रहता था, जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र का शरीर भारी भरकम था। उसकी सूंड लंबी और ताकतवर थी, और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो बुद्धिमानी और दयालुता को दर्शाती थी। गजेंद्र जंगल का सबसे सम्मानित प्राणी था, क्योंकि वह न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि उसका दिल भी उतना ही बड़ा था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाबों का पानी गायब हो गया, और जंगल के सभी जानवर प्यास से तड़पने लगे। छोटे छोटे खरगोश, हिरण और यहां तक कि शेर भी पानी की तलाश में भटक रहे थे। गजेंद्र ने यह सब देखा और उसका दिल पसीज गया। उसने ठान लिया कि वह अपने जंगल के दोस्तों को बचाएगा। गजेंद्र को याद था कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में, जहां कोई जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता, एक प्राचीन गुफा थी। उस गुफा के भीतर एक झरना था, जिसके बारे में दंत कथाएं थीं कि वह कभी नहीं सूखता। लेकिन वहां तक का रास्ता खतरनाक था। कांटेदार झाड़ियां, गहरी खाइयां और जहरीले सांपों का डर था। फिर भी गजेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह तड़के निकल पड़ा। अपनी लंबी सूंड से कांटेदार झाड़ियों को हटाता, अपने विशाल पैरों से रास्ता बनाता और अपनी बुद्धिमानी से सांपों को भगाता। रास्ते में एक छोटा खरगोश, जो प्यास से बेहाल था, गजेंद्र के पास आया और बोला, गजेंद्र भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? पानी तो कहीं नहीं बचा। गजेंद्र ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, छोटे, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। कई घंटों की मेहनत के बाद गजेंद्र गुफा तक पहुंचा। वहां का झरना सचमुच चांदी की तरह चमक रहा था। गजेंद्र ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा और जंगल की ओर दौड़ा। रास्ते में उसने हर प्यासे जानवर को पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड से छोटे छोटे गड्ढे खोदे और उनमें पानी भरा, ताकि जंगल में फिर से तालाब बन सके। जब सूरज ढलने लगा, जंगल फिर से हरा भरा दिखने लगा। जानवर खुशी से नाच रहे थे और गजेंद्र की प्रशंसा हर तरफ हो रही थी। लेकिन गजेंद्र सिर्फ मुस्कुराया और बोला, यह मेरा जंगल है और तुम सब मेरे परिवार हो। मैं तुम्हें कभी मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। उस दिन से गजेंद्र जंगल का नायक बन गया। उसकी कहानी हर जानवर की जुबान पर थी, और बच्चे उसकी बहादुरी की कहानियां सुनकर बड़े होते थे।